की दुहाई देते हैं रोज भाषणों में। लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो उस समय से सरकार ने की थी, और इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया, और आधी रात में फखरुद्दीन अहमद को बुला करके दस्तखत करा के देश में आपातकाल पहले घोषित हुआ। सामान्यतः नियम ही होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कैबिनेट का काम बाद में हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत पहले हुए, और रात को ही सारे निर्दोष और देश के सारे लीडर थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल जी से लेकर के मधुलिमे से लेकर के जितने लोग थे उस समय जो विपक्ष में एक तरह से कांग्रेस का विरोध करते थे, वो सब पार्टी के लीडर को तो बंद किया ही था, सामाजिक लोगों को भी, या जिन्होंने भी अपनी लेखनी चला करके इसका विरोध किया, वो सब लोग जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाने का काम, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का तमाशा और उसकी हिंसा करने वाले लोग, और उसके कारण से बेगुनाहों को न कोर्ट में जाने की आजादी, न उनको कहीं अपनी फरियाद रखने की, न कोई पत्रकार एक लाइन लिख सकता था। सारे के सारे पेज उस दिन हिंदुस्तान के अधिकांश अखबारों को बिल्कुल व्हाइट पेपर के रूप में आया, केवल ऊपर हेडिंग था, बाकी सारा पेपर खाली था। तो इसका मतलब देश ने मन से लोकतंत्र की हत्या के दिवस को माना, लेकिन बाद में मजबूरियां ऐसी थी कि सब लोगों को अपनी कलम से सरकार की तारीफ करने का काम करना पड़ा। सर, आपने भी अपना अनुभव साझा किया, क्या युवाओं को